एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर कोई भी महफूज नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स के अंदर हूं। आप यकीन कि मैं साफी भी रहा, 18 साल मैंने साफत की है। मैं हैरान हूं कि इस तरह की कार्रवाइयां कि भाई आप बंदे को उठा लो, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दो। ये काम पहले इस तरह नहीं हुआ, होता रहा है, गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई मैंने आज तक नहीं देखी। जो एकदम देखिए, दहशतगर्दी का मुकदमा बड़ी मुश्किल से दर्ज होता था और उसका एक क्राइटेरिया होता था। सहाफी का काम यही होता है सर, मद्दासराई अगर करना है तो फिर उसको सहाफत नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, PMLN की बदकिस्मती है कि ये इख्तिलाफ राय को ये बर्दाश्त नहीं करते हैं और आप लोग जो है वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो आवाम चाहती है। जो चीज़ गलत होती है वो एकदम बोल के सामने आ जाता है कि ये गलत है, तो ये चीज़ें तो ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये तो देखें, इनकी तो शुरू से हर चीज़ ये पैसों से ख़रीदते हैं। ये कहते हैं कि बोल को हम कैसे नहीं खरीद सकते, बाकी लोगों को ख़रीद सकते हैं, ये कैसे नहीं खरीद सकते। तो ये बोल की कीमत नहीं लगा सकते वो शायद। वरना मैं शुएब साहब को देख रहा था परसों जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया, और मेरा ये मैं सोच रहा था कि आखिर ये बंदा कैसा बंदा है कि ये बिल्कुल दब ही नहीं रहा है। इतना प्रेशर के उसके शुरू दिन से लेके 2016 के केसेस उस पर दोबारा ओपन कर दिए गए, इतना उसको टार्चर किया जा रहा है, उसकी फैमिली को टार्चर किया जा रहा है, उसके इदारों को टार्चर किया जा रहा है, वर्करों को, और उसके बावजूद वो बंदा खड़ा है। तो ये तो मैं देखे, ये हिम्मत दिलाता है दूसरे लोगों को। ये हिम्मत अब आ जानी चाहिए। ये देखें, ये मीडिया की जो मददसराई की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उनके करने बदकिस्मती से वो शायद साफी हैं या नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साफी ये करे। सर, उनकी गुफ्तगू में एक बात और भी थी। आप ये देखें, 1997 से लेके 2014 तक काम चल रहा है और उसके दौरान कुछ गलत निकल के नहीं आता, यकायक 2015 में केसेस बनना शुरू हो जाते हैं। एक कंपनी जो 1997 से चल रही है 2014 तक किसी को कुछ नजर नहीं आया। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको बताऊं कि इस वक्त आप यकीन करें पाकिस्तान के अंदर कोई भी महफूज नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ। आप यकीन कि मैं साफी भी रहा, 18 साल मैंने साफत की है। मैं हैरान हूँ कि इस तरह की कार्रवाइयाँ कि भाई आप बंदे को उठा लो, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दो, किसी भी बंदे को उठा लो, भाई ये बस इसमें हमने अंदर कर दिया और जिस्मानी रिमांड लेके उस पर जितना टार्चर कर सकते हैं करो। ये काम पहले इस तरह नहीं हुआ, होता रहा है, गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई मैंने आज तक नहीं देखी। जो एकदम देखिए, दहशतगर्दी का मुकदमा बड़ी मुश्किल से दर्ज होता था और उसका एक क्राइटेरिया होता था। अब जिस तरह आपके 102 दफा बंद हुआ ना, इसी तरह मेरे ख्याल से 102 केसेस इमरान खान के ऊपर आ गए हैं। तो ये जिस तरीके से जब मैं गया था ना घर, तो उस वक्त 97 थे, आज मजीद हो गए वर्कर। जी सर, ये 102 पे पहुंचाएंगे हम, एक साथ चलेंगे हम। तो कहने का मकसद ये कि जो पॉलिटिकल वर्कर यानी सियासत को ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। ये जो मुगल बादशाह होते थे ना, जो उस ज़माने के, अगर आप किससे कहानियाँ देखें तो कुछ लोग दरबारी होते थे, वो उनकी कहते थे कि जी बादशाह सलामत, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये दरबारी किस्म की चीज़ें मांग रहे हैं, वो हो नहीं रही हैं। जो नहीं हो रही है तो आप देखें सुबह शाम। अब मैं देख रहा था कि सदीक जान को उठाया गया रात को, तो इसमें गवर्नमेंट का वर्जन क्या है? वो सारे जब तक मुझे बाद में नींद आ गई काफ़ी देर बाद, उस वक्त तक तो गवर्नमेंट का कोई मौक़िफ़ ही सामने नहीं आया। और एक SHO खड़ा है, उसके सामने उसको उठाया जा रहा है, वो कहता है ये शायद फलां वाले ले जा रहे हैं। भाई हल्का तेरा है और तेरा थाना करीब है, कोई और उठा के ले जा रहा है तो तुमने पूछो ना उनसे कि कौन हो भाई, तुम कहाँ ले जा रहे हो। तो आज ये है कि जो आपके मुहाफिज हैं, पुलिस हैं, उनसे भी आपको खौफ आने लगा है, वो भी आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं। यानी जो जमान पार्क में जिन वर्करों को पकड़ा, आप यकीन करें नहते वर्कर थे, इमरान खान तो लाहौर इस्लामाबाद आया हुआ था, वहाँ जो वर्कर थे उन्होंने खुद अपने आप हवाले किया पुलिस के। उसके बाद उनको कोने में ले जाके जो डंडे मारे गए, वो सारे TV चैनल ने दिखाए। तो ये जो पार्टी बन रहे हैं पुलिस और इन चीज़ों को जो इस तरह कर रहे हैं। फिर एक और चीज़ जो ख़तरनाक जो PMLN छोड़ रही है कि जो पुख्तून आए हैं तो दहशतगर्द हैं। ये देखिए, पुख्तूनों का अब इस तरह की पंजाबी, पुख्तून, महाजन, ये चीज़ें अगर हम करने लगे तो फिर पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा।
इमरान खान की तो खूबी है ना सबसे पहले कि उसने पूरे मुल्क को एक कौम बना दिया है, कोई मुनासिब नहीं है मेरी नजर में। लेकिन आज जो जिस तरीके से खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं पाकिस्तान की सलामती के साथ, सबसे पहले पाकिस्तान और पुख्तून सारे मुहब्बी वतन लोग हैं। आज तक कभी किसी को तकलीफ हुई है पुख्तूनों से? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम लड़ रहे हैं और फ्रंट लाइन पे होकर लड़ रहे हैं। हमसे तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमने कि दहशतगर्द छोड़ें कि जाएं आप पंजाब चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं। ये शहबाज शरीफ थे जो अपने वहाँ जो पंजाबी तालिबान निकले थे उनसे कहा कि जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उधर जाके करें ना। हम तो ये नहीं कि हमारे लिए तो पाकिस्तान है, चाहे कराची है चाहे पंजाब है, जो भी है। और आज पंजाब जाग गया है, बिल्कुल, और यही खुशी की बात है और यही तकलीफ हो रही है शरीफ फैमिली को और पीडीएम के लीडरों को कि पंजाब कैसे जाग गया। तो ये तो पंजाब को अपने उस पर खिलाते थे। आज अगर देखें बोल खुलकर सामने आ रहा है, खुलकर हक की आवाज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको तकालीफ तो मिलेंगी, वो उनको कैसे छोड़ेंगे। तो ये जो एक चीज़ है, अब ये सहाफ़ियों को सोचना होगा कि आज अगर बोल के साथ कुछ हो रहा है और बाकी जो है वो खामोश है, तमाशा देख रहे हैं और खुशियों के शादमाने बजा रहे हैं, तो ये याद रखें कि ये लोग जो है ना, ये किसी वक्त भी फिर सकते हैं। फिर आपकी बारी होगी, दूसरों की बारी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर